जो गुरु में नर बुद्धि रखते हैं, मनुष्य बुद्धि रखते हैं और मंत्र को अक्षर मात्र समझते हैं, शब्द मात्र समझते हैं और भगवान के श्री विग्रह को पत्थर की मूर्ति समझते हैं, इनको निश्चित नरक जाना पड़ेगा। गुरु मानुष बुद्धिस्तु मंत्रे चाक्षर बुद्धिकम प्रतिमासु शिला वृद्धि कुर्बानी नरकम ब्रजेत। वो निश्चित ऐसा करने वाला जो गुरु को मनुष्य समझता है, मंत्र को अक्षर शब्द समझता है और गुरुदेव भगवान के प्रति जो भावना हमारी ब्रह्म बुद्धि होनी चाहिए वो ना होने के कारण हमारे ऐसे आचरण बन जाएंगे कि हमें नरक जाना पड़ेगा। भगवान के श्री विग्रह को पत्थर की मूर्ति समझना। शिष्य गुरु के दिए हुए मंत्र को जब साधना करता है तो गुरु, गुरु मंत्र, इष्ट देव तीनों एक रूप है। गुरु, गुरु मंत्र और इष्ट देव तीनों एक रूप है। प्रतिदिन ऐसी ही धारणा करनी चाहिए। गुरु मंत्र गुरु जी का स्वरूप है। गुरु की सेवा में है तो गुरु मंत्र चल रहा है, हमारे इष्ट हमारे साथ है। इष्ट सेवा में है तो गुरु जी हमारे साथ है, गुरु मंत्र चल रहा है। गुरु मंत्र जब कर रहे हैं तो इष्ट और गुरु दोनों हमारे साथ है क्योंकि गुरु मंत्र चल रहा है। गुरु सेवा में है, मंत्र नहीं चल रहा, इष्ट का ध्यान नहीं चल रहा तो कोई हानि की बात नहीं, क्योंकि इष्ट और मंत्र रूप गुरुदेव है। गुरुदेव, इष्ट मंत्र और इष्ट ये तीनों एक रूप हैं। गुरुदेव की सेवा में भगवान से मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान कृपा करो मुझे गुरु सेवा मिले। गुरु, गुरु मंत्र और इष्ट देव तीनों रूप एक होने पर भी गुरु श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु से ही इष्ट मंत्र मिलता है और इष्ट मंत्र से ही इष्ट की प्राप्ति होती है। इसलिए जिससे इष्ट की प्राप्ति हुई इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ हुआ। गुरुदेव को जब सेवन करे तो ये सेवन करे कि मैं पूर्ण ब्रह्म के साथ हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म के चरण दबा रहा हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म को भोजन पवा रहा हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म की सेवा कर रहा हूं। ये भावना करनी चाहिए कि पूर्ण परमात्मा ही मेरे गुरुदेव के रूप में है। गुरुदेव के शरीर में समस्त देवता और देवी शक्तियां ये सब उनके रोम रोम में विराजमान है, ऐसी भावना करनी चाहिए। गुरुदेव की महिमा सुनकर यदि शिष्य के हृदय में गुरुदेव के प्रति प्रगाढ़ भक्ति उत्पन्न ना हो तो समझना चाहिए बड़ा दुर्भाग्य है। देह, मन और वाणी तीनों गुरु को समर्पित कर देने चाहिए। ये शरीर आपका, मन आपका, मेरी वाणी आपकी, तन मन वचन से गुरुदेव को बिक जाना चाहिए, गुरुदेव के प्रति बिक जाना चाहिए। इस प्रकार जो गुरु सेवा करता है उसे गुरु कृपा प्राप्त होती है और वो गुरु को ही तत्व रूप में साक्षात्कार कर पाता है कि मेरे गुरुदेव ही राधे श्याम है, मेरे गुरुदेव ही प्रिया प्रीतम है। बाबा, किसी भी तत्व की धारणा के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। बिना तपस्या के मन की चंचलता दूर नहीं हो सकती। चंचल चित्त व्यक्ति के लिए शास्त्र आदि श्रवण करना, गुरु उपदेश श्रवण करना ये हाथी के स्नान के समान है कि जैसे हाथी स्नान किया और धूल भर के सूंड से फिर ऊपर डाल लिया तो बेकार। ऐसे जो मलिन मती है, चंचल मती है, वो गुरु उपदेश सुनकर के भी धारण नहीं करते, वो चलते अपनी ही चाल हैं। क्योंकि यदि हाथी स्नान की तरह तपस्या जिसकी अधिक होती है उसका मन सत्वगुण में रहता है। जिसका मन सत्व में स्थिर रहता है उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है और जिसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है वही कृतार्थ हो जाता है, वही मोक्ष को प्राप्त होता है, वही प्रेम को प्राप्त होता है। तो ये तपस्या क्या है जिससे हम गुरु की बात को धारण कर सके। महाराज जी बोले
गुरु श्री भगवान जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में कहा, देवताओं की पूजा करना, ब्रह्म ऋषियों की पूजा करना, गुरु की पूजा करना और पवित्र रखना शरीर को। शौच आदि में बड़ी पवित्रता का निर्वाह, बड़ा पवित्रता से मन बड़ा निर्मल होता है। स्वभाव सरल, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण, किसी की हिंसा न करना, इससे शारीरिक तप कहा जाता है। इससे शरीर परम पवित्र निष्पाप हो जाता है।